आरएएस मुख्य परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम को निरस्त करने संबंधी कोर्ट के आदेश के बाद आरपीएससी ने आदेश की विधिक विवेचना शुरू कर दी है। आरपीएससी इस मामले में 3 विकल्पों पर विचार कर निर्णय लेने की तैयारियों में जुटी हुई है। आरपीएससी सचिव नरेश ठकराल के अनुसार आरपीएससी इस परीक्षा से जुड़े हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगी। फिलहाल आरपीएससी के सामने अपनी स्केलिंग प्रक्रिया को जायज ठहराने का सवाल सबसे बड़ा है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। ठकराल के अनुसार आरपीएससी के सामने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाने का विकल्प खुला हुआ है। जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन थी, उसमें कल निर्णय आया है, जिसमें स्केल मार्क पे आधार पर जो रिजल्ट निकाला था उसको सेट असाइड किया है। इसमें कुल 2,55,000 कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से करीबन 25,000 उत्तीर्ण हुए थे जो मेन एग्जाम में बैठे थे। उसमें से 3,165 लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हुए रिजल्ट निकाला था, जिस पे कुछ कैंडिडेट कोर्ट में गए थे और उसी में कल निर्णय आया है। इसमें कोर्ट ने इसको दोबारा कमेटी बनाकर स्केलिंग का फार्मूला दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा है, तो उसको विधिक विवेचना के लिए लीगल सेल में भेजा है। अधिवक्ता की राय ली जाएगी और उसके बाद फुल कमीशन इस पे डिसीजन। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की पालना में रॉ मार्क्स के आधार भी परिणाम जारी किए जाने के विकल्प को खोले रखे हैं। आरपीएससी का कहना है कि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस परीक्षा से जुड़े छात्रों के भविष्य का है। आयोग इस मामले में कोर्ट के आदेश की पालना में अगले 3 माह में परिणाम जारी करने की मंशा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लेकर सरकार और आरपीएससी कितनी गंभीर है, इस बात की बानगी पीटीआई भर्ती परीक्षा 2011 के अभ्यर्थियों के रूप में देखने को मिली। नियमानुसार आरक्षण के हकदार खिलाड़ी आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आरपीएससी द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 11 पद आरक्षित किए गए थे। यह एक संयोग ही है कि इन पदों के लिए महज 11 उम्मीदवारों ने ही अपना आवेदन किया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 1.5 साल पहले परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, लेकिन उनका परिणाम रोक लिया गया, जो आज तक जारी नहीं हुआ। हमारा उत्कृष्ट खिलाड़ी का परिणाम है 2011 में पोस्ट निकली थी और 2011 से अब 2015 के लगभग आ गई है। 2014 भी अब खत्म हो रही है। हमारी 11 पद है ओनली आरपीएससी में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या शिक्षा विभाग से 2 बार वहां के एक्सपर्ट आके जांच कर गए, उन्होंने बता के ये उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, और केवल 11 खिलाड़ियों को रिजल्ट निकालने में 1.5 साल लगा दिया। जैसे लगता है कि आंतरिक कोई गड़बड़ आरपीएससी में है, जिसके कारण हम 11 खिलाड़ियों को रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। इस संबंध में सुशील नामक खिलाड़ी द्वारा अदालत की शरण भी ली गई और अदालत ने आयोग को सुशील को 2 माह में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। बावजूद इसके सभी अभ्यर्थी आज तक परीक्षा परिणाम और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि खिलाड़ी कोटे से उनकी नियुक्ति खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए की जानी है, लेकिन आरपीएससी की लेट लतीफी इन सब पर भारी है। इन अभ्यर्थियों को अपनी ओवरएज होने का भी भय सता रहा है। आरपीएससी से हमें तो यही एक उम्मीद थी कि आज हमें कुछ ना कुछ सही जवाब मिलेगा, पर आरपीएससी ने आज भी हमसे मिलने से मना कर दिया। 2 बार जाके आए, एक बार तो बोल दिया सर मीटिंग में, दूसरी बार कह दिया कि अभी उनके पास टाइम नहीं है। तो हमें बहुत दुख हुआ। हम दूर दूर से आए हुए हैं, सर जयपुर से आए हुए हैं, ये बाहर अपनी जॉब जो प्राइवेट जॉब करते हैं छोड़ के आए हैं। घर गृहस्थी की दयनीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, हम अपनी नौकरी के लिए लड़ें, अपने देश के लिए खेलें, क्या करें, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा।